खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब भारत सरकार के द्वारा सभी किसानों के लिए पौधा संरक्षण योजनाओं का शुरुआत किया गया है। पौधा संरक्षण योजना क्या है, चलिए जानते हैं। इस योजना के तहत यदि आप अपने फसल यानी कि मक्का में, गेहूं में, धान में, या ज़्यादातर अभी जो मक्का का सीजन चल रहा है, मक्का में लोग अभी कीड़ा को मारने के लिए कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। यदि अब आप मक्का या गेहूं किसी भी फसल में कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, कितना अनुदान दिया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। रासायनिक और कीटनाशक यदि आप स्प्रे करते हैं तो 200 रुपया प्रति हेक्टेयर, और जैविक कीटनाशक स्प्रे करते हैं उसमें भी 200 रुपया प्रति एकड़ दिया जाता है। सॉरी, हेक्टेयर नहीं दोस्तों, एकड़। यानी कि दोनों कीटनाशक का एक साथ आप स्प्रे करते हैं तो 400 रुपया एक एकड़ में आपको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी तरह का जो कीट पतंग को भगाने के लिए यंत्र लगाते हैं उसमें भी अनुदान आपको 80 से 90% दिया जाएगा। तो गाँव में तो वो सब यंत्र लगता नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। कंपलसरी रूप से सभी कोई करता होगा, खास करके मक्का के फसल में। तो मक्का की फसल में यदि आप कीटनाशक का स्प्रे करते हैं उसके लिए आप जो जहाँ से आप कीटनाशक का दवाई लेते हैं वहाँ से बिल ले लीजिए, बस उसी चीज़ की ज़रूरी है। आपके नाम से रसीद नहीं भी है तो भी एक स्व घोषणा पत्र होता है इस तरह का, उसे भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जीएसटी वाला बिल चाहिए, जहाँ से आप कीटनाशक लेते हैं वहाँ का से आप बिल ले लीजिएगा और ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में वही जानेंगे कि कीटनाशक स्प्रे करने पर जो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फसल संरक्षण योजना में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यदि आप भी अपने फसल में छिड़काव किए हैं कीटनाशक का तो आप भी कर लीजिए, क्योंकि सरकार दे रही है तो लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या। तो चलिए आज के वीडियो में हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई किस तरह से किया जाता है आप आसान से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि कीटनाशक के छिड़काव करने के बाद ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको डीबीटी लिखना है। जी हाँ, डीबीटी जो जाना पहचाना आपका लिंक है। डीबीटी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का लगभग सभी काम इसी से होता है। डीबीटी लिखकर आप जैसे ही सर्च कीजिएगा इसका जो पहला लिंक आपके सामने आएगा, पहला नहीं दूसरा लिंक सामने मेरे सामने आया है, dbt.agriculture.bihar.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस तरह से ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है, आपके नेटवर्क पर निर्भर करेगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको ओके करके प्रोसेस कर देना है। इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको एक कॉर्नर दिखाई दे देगा ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिखाई दे देगा पौधा संरक्षण योजनाओं हेतु आवेदन, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे देगा उपादान वितरण, ऑनलाइन आवेदन केंद्र, ऑनलाइन आवेदन राज्य। तो आपको ऑनलाइन आवेदन केंद्र पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट विंडो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ऑनलाइन आवेदन केंद्र पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन जो 13 डिजिट का होता है उसे एंटर कर खोजें पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा विवरण यहाँ पे आ जाएगा। आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप आपका खुद का ज़मीन है या आप किसी से ज़मीन लेकर खेती करते हैं, या आपके पास खुद का और दूसरा का भी खेती है। तो यदि आप रैयत है यानी कि आपका खुद का ज़मीन है तो इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप दूसरा के ज़मीन लेकर खेती करते हैं, जैसे वास्तविक खेतीहर कहते हैं, तो दूसरा नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। और यदि आपके पास खुद का ज़मीन भी है और दूसरा के ज़मीन लेकर भी खेती करते हैं तो तीसरा नंबर पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मेरा कस्टमर जो है रैयत है तो मैं रैयत पे क्लिक करता हूँ। यहाँ खेत का रकबा आपको देना है, लगभग 5 एकड़ तक देख सकते हैं अधिकतम। और प्रभावित फसल लिखना है कि किस पे आप कीटनाशक छिड़काव किए हैं, मक्का में या धान में, गेहूँ में। तो मेरा कस्टमर मक्का में किया तो मक्का लेते हैं। यहाँ पे प्रभावित रकबा देना है। उसके बाद यहाँ कीट व्याधि खतरनाक का नाम देना है, तो मैं कीट लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करके जो कीट आपके फसल को नुकसान पहुँचा रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा, या आप कीट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रासायनिक के कीटनाशक स्प्रे किए हैं या जैविक कीटनाशक स्प्रे किए हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दोनों किया हूँ, दोनों सिलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ml में देना है कि कितना स्प्रे किए हैं। रासायनिक कीटनाशक 500 ml
और जैविक कीटनाशक 500 मेरे अपने अनुसार दे दीजिएगा आप जितना स्प्रे किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल कीटनाशक में जो 50% अनुदान यानी 200 रुपया प्रति एकड़, और जैविक में भी 200 रुपया प्रति एकड़ अनुदान है। यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो आपको नीचे आना है, सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी भेज दिया जाएगा। आप ओटीपी को यहाँ पे आपको इंटर करना है। ओटीपी मेरे मोबाइल जैसे आ गया है, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना है। यहाँ पे जो आप कीटनाशक जहाँ से लिए हैं उसके ऊपर में बिल नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ बिल नंबर आपको लिखना है। यहाँ कितना रुपया के लिए हैं वो लिखना है। यहाँ किस डेट को लिए हैं, खरीद का दिनांक वो लिखना है। और यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा बिल है तो वो भी यहाँ क्लिक करके जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो है यहाँ पे आप बिल और अप्लाई, यदि आप रैयत है तो रसीद, बिल यानी कि जो कीटनाशक का बिल है वो, और रैयत कृषक है तो रसीद, ज़मीन का रसीद, दोनों को मर्ज करके यहाँ पे आपको अपलोड करे पे क्लिक करके चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देना है। और यदि आपके पास रसीद नहीं है तो आप स्व घोषणा पत्र भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्व घोषणा पत्र, इसे डाउनलोड करके आपको फिलअप करके उसके बाद अपलोड कर देना है। स्व घोषणा पत्र कैसा होता है आपको हम दिखा देंगे, क्या सब फिलअप करना अभी दिखा देंगे। यहाँ पे अपलोड करिए, चूज फाइल करके क्लिक अपलोड करके उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। इसके 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में जो है रुपया आ जाएगा, यदि आपका बिल जीएसटी विट सही रहा तो चलिए इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको उसका घोषणा पत्र दिखा देता हूँ कि कैसे भरा जाता है। यदि आप दूसरों की खेती लेकर खेती करते हैं, आपके पास रसीद नहीं है, तो आपको ये वहाँ से डाउनलोड कर लेना है जो आपको दिखाया, और इसे फिलअप कर देना। जैसे यहाँ किसान का नाम, यहाँ पिता का नाम, गांव, पंचायत, जिला यहाँ पे लिख देना है, किस दिनांक को आप स्प्रे क्यों लिख देना है। यहाँ खाता खाता नहीं सॉरी खेसरा और थाना नंबर लिखकर भुधारी जिसका ज़मीन लेकर आप खेती करते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। यहाँ चौहद्दी लिख देना है, यहाँ कुल खेती, और यहाँ रकबा लिख देना है कि कितना में आप स्प्रे किए हैं। यहाँ अगल बगल के 2 किसान का नाम लिखकर उसका पता लिख देना है। ये आपको अपना अंगूठा करके यहाँ दिनांक लिख देना है और इसे PDF बनाकर वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कीटनाशक स्प्रे करने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।